विभुं स्वर्ण शेषपाश शोभितांगमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। तीक्ष्णदृष्ट महाकाय कल्पान्त दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं वनुदातुरमरसि तमिलनीलो व्यालयज्ञोपवेदे क्रतुसमरसपर्या विघ्नविच्छेद हेतु जयति वटुकुनाथा सिद्धिदा साधकानां वटुकस्वरूपी भैरवाय नमो नमः। दीपस्थ देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। भगवत्यै नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। नमो नमः। विष्णवे नमः। पाद्योः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमो नमः। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाच प्राणश्च मुखादग्निरजायत। गन्धं समर्पयामि त्वां गन्धर्वा अखनस्वामीन्द्रस्वा बृहस्पतेः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् दद्मादमुज्यतं। गन्धं समर्पयामि। नमो नमः। गन्धान्ते अक्षतान् अक्षताभावे यवान् समर्पयामि। नारायणाय नमः। पुष्पमाल्यायाम् ओखदेः प्रतिमोखदं पुष्पपतिः वसुवरेयवासुनः पारसुनः। पुष्पमाल्यायां समर्पयामि। नारायणाय नमः। केशवाय नमः। माधवाय नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्य आसीदन्तरिक्षगुं शेष्णोद्यौः सामवर्धता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमो नमः। खण्डऋतुफलं समर्पयामि। जाहा फलनिर्जा अफलापुकाशा शतुग्णी बृहस्पते प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः। दिव्यदक्षिणायां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पदरेक आश्रितं सदाधार पृथिवीं द्यामुदेम कस्मै देवाय हविखाविधेम। दिव्यदक्षिणायां समर्पयामि। नमस्करोमि। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे जुगधारणे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीलदावान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलोदराष्टां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात्
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि। कृष्णाय वयं नमः ध्यानं समर्पयामि नमो नमः नमस्करोमि। श्री रामचरणमानस पूजनं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे नाथाय श्री रघुनाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम नमस्तेस्तु महारामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्मै जनकात्मजाये नमोस्तु रुद्रेय मालिनेभ्यो नमेस्तु चन्द्रार्करुद्रगणेभ्यः श्री रामचरणकमलेभ्यो नमः। आवायान्तक्षतान् हनुमते नमः हनुमते आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सीतायाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पाद्योः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलिं हरिः ओम ओखदेहि प्रतिमोखदं पुष्पते प्रसूवरे वासुनः पारशनवः पुष्पमाल्यायां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसेष्णो द्यौः सामवर्ततापद्भ्यामोमृतिसः सूत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नां नैवेद्यं निवेदयामि। नमो नमः दिव्यदक्षिणायां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः सामवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकासीदं सदाधार पृथिवीं देमा कस्मै देवाय विखा विधेम। हरिः ओम दिव्यदक्षिणायां समर्पयामि नमस्करोमि ध्यानमहं। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे नाथाय श्री रघुनाथाय सीताया पतये नमः। श्री रामचरणकमलेभ्यो नमो नमः ध्यानं समर्पयामि। पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज की जय हो। ध्यानार्चनार्थे नमस्कारान्ते मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। हस्तेन पुष्पाणि मृत्वा हं हनुमते नमः ध्यानं अस्य महत् पुण्यं पवित्रं पावनासनं चन्दनं पैरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। व्यासाय विष्णुरूपाय ते नमः नमस्ते करिरूपाय व्यासरूपाय ते नमः। गन्धं समर्पयामि गन्धान्ते अक्षतान् समर्पयामि। व्यासाय नमो नमः पाठकायिकेभ्यो नमो नमः। पुष्पमाल्यायाम् ओखदेहि प्रतिमोखदं पुष्पतेः प्रसूवरे वासुनः पारैष्णवः पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। ओखदेहि प्रतिमोखदं पुष्पतेः प्रसूवरे वासुनः पारैष्णवः पुष्पगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकासीद सदाधार पृथिवीं द्यामुदेमा कस्मै देवाय हविखा विधेम। हिरण्यगर्भगर्भस्त्वं हेमबीजो विभावसो अनन्त सदाधार पृथिवीं द्यामुदेम कस्मै देवाय हविखा विधेम। हिरण्यगर्भगर्भस्त्वं हेमबीजो विभावसो अनंत पुण्य फलमतः तक शांति प्रयच्छ मे। दिव्य दक्षिणायां समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। हर सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि बोल। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। अरे आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता। अरे आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता। दुखिया मन को, रोगी तन को, दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि बोल, जय श्री राधे, उदार बोल, हरि बोल। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणगान प्रभु। मूरख को गुणगान प्रभु, मूरख को गुणगान प्रभु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, ओ हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। अरे हे गुरुदेव प्रणाम आपके
कथा की ओर अग्रसर होते हुए पता नहीं कहां कहां वृंदावन है, बोतल वाली कहां कहां भटक लिए। अब वहां से वापस हमें आना है कहां, मेरे राम जी के आंगन में। राम राम श्री राम राम, हरे राम राम श्री राम राम, हरे राम राम श्री राम राम, हरे राम राम। बोलो राम राम हरे राम राम श्री राम राम, 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 हरे राम राम। जय हो। राम राम श्री राम राम, हरे राम राम। देखिए चलते रहो महाराज। राम जी का नाम लिया और राजा राम जी आ गए। महाराज वहां मत बैठो, मुंह छिपाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। राम कथा में आए, शान से आ जाओ। चौड़े परमात्मा ने किए नहीं तुमको, तो चौड़ा बन के आ जाओ। जल्दी आ जाओ, बड़ी सख्त जरूरत है। हरे राम राम श्री राम राम, हरे राम राम श्री राम राम, हरे राम राम श्री राम राम, हरे राम राम। श्री राम राम। हरि ये लेना है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुजस रचे अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरे राम 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 श्री राम राम, हरे राम राम श्री राम राम, हरे राम राम श्री राम राम।
सब संत करत मंगलाचार शुभ, नाशत विघ्न अनंत। मात भवानी दाहिने सन्मुख होए गणेश, पांच देव कृपा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभो, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्य सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनोहरि। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, करुणारूपं करुणाकृतं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमत विराज, कथा करहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक बार सभी लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए जय श्री राम। एक बार फिर जयकारा लगाएंगे, बोलिए जय श्री राम। ऐसा है, मैं तो अकेला हूं, आप लोग तो बहुत हैं। उत्तराखंड में पता चलना चाहिए कि कहीं राम कथा हो रही है। एक बार बहुत जोर से जयकारा लगाएंगे, सभी भक्तों को सुनेगा, बोलिए जय श्री राम। ये हुई आज राम कथा का प्रारंभ करते हैं। कहते हैं संत समाज जितना भी होता है, भक्त जितने भी होते हैं, मैं व्यासपीठ से सभी भक्तजनों को प्रणाम करता हूँ, शत शत कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि राम कथा कहना बहुत मुश्किल है। आप लोगों के सहयोग से छोटा सा प्रयास राम कथा कहने का। और अभी ऋषि जी ने गुरु के बारे में बहुत अच्छा कहा। बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, और काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो मिला। गुरु की तो महिमा बहुत बड़ी है। कहते हैं ना, गुरु जो है जिसके जीवन में प्रवेश करता है उसका भाग्य खुल जाता है। कहते हैं हमें नहीं पता भगवान क्या है। जब बालक छोटा होता है, स्कूल जाता है, तो उसे गुरु शिक्षा देता है, और सबसे पहला गुरु है उस बालक की माँ। माँ बालक को हर तरह से शिक्षा देती है, उसे उंगली पर पकड़कर चलना सिखाती है। पहली गुरु माँ होती है। जब बालक घर से निकलता है तो
तो माँ से सीखता है, फिर स्कूल जाता है, गुरु से सीखता है, और बड़ा होता है, जहाँ काम रोजगार करता है वहाँ गुरु बनते हैं, और जब और बड़ा होता है, जब ज्ञान की जरूरत होती है, भक्ति की जरूरत होती है, तब उसे गुरु बनाना पड़ता है। क्योंकि गुरु ही हमें बताता है कि ये प्रभु है, और गुरु जीवन में हर व्यक्ति को बनाना चाहिए। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद देव मिला। अगर गुरु और भगवान एक साथ खड़े हैं तो पहला फर्ज हमारा गुरु के चरण छूने का है, क्योंकि गुरु ने ही बताया कि ये भगवान है। प्रभु राम ने भी पहले गुरु के चरण छुए हैं। इसीलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं हम लोग। कल महाराज जी हम सती प्रसंग पे थे, और माता सती ने जब प्रभु राम की परीक्षा ली तो माता सती को संशय हुआ कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के कारण लताओं से पताओं से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, ये क्या भगवान हो सकता है? अगर आपको ही लगे कि कोई व्यक्ति लताओं से पताओं से मधुमक्खी से ये पूछ रहा है कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो आप कैसे मानेंगे कि ये भगवान है? अगर भगवान है तो इसे सब कुछ पता होना चाहिए। माता को शंका हुई, माता ने परीक्षा ली, मगर परीक्षा सीता का रूप रखा, परीक्षा ली। प्रभु ने सोचा, भगवान शंकर कहने लगे कि होई है वही जो की नहु तरक बड़ा। कहते हैं कि अगर मैं तर्क करता हूं, कभी भी अगर घर में कोई बात हो जाती है, व्यक्ति तर्क करता है तो ज्यादा तर्क करने से बात बढ़ती है। कहते हैं ना, एक चुप 100 को हराता है। जब घर में भी मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है तो माँ यही कहती है, बेटा तू चुप हो जा, बहू तू चुप हो जा, कोई एक तो चुप हो जाओ। जब एक चुप हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। तो माँ यही कहती है, बेटा तू चुप हो जा, बहू तू चुप हो जा, कोई एक तो चुप हो जाओ। जब एक चुप हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। भगवान शंकर चुप हो गए, और भगवान शंकर माँ सती को लेकर कैलाश पर्वत पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर माता सती को प्रभु ने अपने से ऊंचा सिंहासन दिया। अपने से ऊंचा सिंहासन जो है बहुत आदरणीय व्यक्ति को दिया जाता है या माँ को दिया जाता है। माता सती सोचने लगी कि प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया है। माता अंदर ही अंदर विचार करती रही कि अब क्या होगा। भगवान शंकर ने एक मन में ऐसा विचार किया कि अब तुमसे पत्नी रूप में कभी भेंट नहीं हो सकती। और भगवान शंकर समाधि में बैठे। भगवान शंकर हजारों वर्ष समाधि में बैठते हैं। अब आप सोचेंगे कि एक व्यक्ति, एक ईश्वर हैं, वो हजारों वक्त समाधि में कैसे बैठते हैं? क्योंकि भोले बाबा है ना, भांग का सेवन करते हैं और विषधर उनके गले में रहता है। भूत प्रेत उनके संगी साथी हैं। जब प्रभु समाधि में बैठते हैं तो भांग पीकर बैठते हैं। कहते हैं भांग का नशा
जल्दी से उठने नहीं देता। प्रभु जो नाग उनके गले में होते हैं उनको आदेश देते हैं कि कभी अगर हमारी समाधि खुलने लगे तो हमें थोड़ा सा डंक मार देना, जिससे उसका नशे से हमारी समाधि खुलेगी नहीं। विषधर उनके साथ रहते हैं। तो प्रभु समाधि में बैठ गए। कुछ समय ऐसा बीता, एक बार राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सभी राजाओं के ऊपर दक्ष को प्रजापति बना दिया था। तो उसने यज्ञ रखा। सभी देवता लोग यज्ञ में भाग लेने के लिए आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो सती ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, आप नहीं जा रही। कहते हैं किसी को परेशान करना हो तो उसे कह दो कि तेरे पिता के यहाँ कोई कार्य है, वो वैसे ही बेचैन हो जाएंगे। माता को बेचैनी होने लगी। तो उन्होंने प्रभु से पूछा, कहने प्रभु अगर आप कहें तो मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, मैं चली जाऊं। भगवान शंकर कहने लगे कि हे देवी, देखो वैसे तो माता पिता और गुरु और मित्र इनके यहाँ बिन बुलाए भी जाना चाहिए, मगर आपके पिता हमसे विरोध करते हैं। क्योंकि एक बार सभा में हम बैठे थे और आपके पिता आए, हम प्रभु के ध्यान में थे और हम खड़े नहीं हुए। जब से ये हमसे बहुत बैर करते हैं, इसीलिए आप ना ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं ना, माताएं मानती कम हैं। माता ने बहुत जिद करी, प्रभु ने देखा कि ये नहीं मानेगी, क्योंकि भला इसका अब है ही नहीं। कि प्रभु पे शंका किए ना। भोलेनाथ ने कह दिया कि देवी जाओ। जब माता को आज्ञा दे दी तो माता चली हैं। पिता भवन जब भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सागर देखन सोई। कहो नीक मोरहु मन भावा, यह अनुमत नहीं देव पावा। अब सकल निज सुता बुलाए, हमरे बैर तुम बिसराए। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, कहते अजहु करई अपमाना। जाओ बिन बोले जाओ भवानी, जाए नसील सने उनकी वाणी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। पिता के यहाँ उत्सव में जब भवानी जी चली हैं तो प्रभु ने कुछ गण उनके साथ भेज दिए। और जब माता वहां पहुंची तो सभी से मिली, मगर कोई प्रेम से नहीं मिला। बहनें भी प्रेम से नहीं मिली, सिर्फ अगर मिली तो एक माता मिली। उन्होंने प्रेम से उसे गले लगाया। किसी ने उन्हें पानी तक नहीं पूछा। मगर कहते हैं ना, कहीं का अपमान
व्यक्ति सहन कर ले मगर अपने परिवार का अपमान सहन नहीं करता। माता को बड़ा क्रोध आया। माता गुस्से के मारे ना किसी से बोली ना पानी पिया। वहां गई जहां पे यज्ञ भूमि थी। वहां पर जाकर देखती क्या है कि वहां भगवान शंकर का भी आसन नहीं है। विष्णु भगवान और शंकर के लिए वहां आसन नहीं है। कहते हैं कि जहां भगवान विष्णु की और शंकर की अगर कोई निंदा करे और आप अगर भगवान शंकर को या विष्णु को मानते हो या तो वहां से उठ के चले आओ, और अगर शरीर में जान है तो उसका गला काट। गला तो आज काट नहीं सकते मगर वहां से उठ के आ जाओ, क्योंकि भगवान की तिरस्कार नहीं सुनना चाहिए। माता वहां से दूर जाकर खड़ी हो गई। जब सभी लोग वहां इकट्ठे हुए तो माता ने देखा कि यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। माता ने डांट कर सभी को कहा कि यहाँ पर शिव का अपमान हो रहा है और आप सब लोग यज्ञ में बैठे हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। बहुत भला बुरा कहा और अपने पिता को डांटकर बहुत फटकारा कि तुम उनसे बैर करते हो, वो ईश्वर हैं, साक्षात जगत पिता हैं, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। ईश्वर का अपमान करते हुए। और कहकर माता सती बहुत क्रोध में भर गई। और जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो भगवान राम से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, जो ये दक्ष के विरह से मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है, मैं अपने पति के अपमान के कारण इस विरह से उत्पन्न शरीर को हवन कुंड में आहुति देती हूँ। तजी हो तुरत देह तई है तू, और धर चक्र बोले कृष के तू अस कही जोग अगणित जारा, भय सकल मत हाहाकार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सती मरण सुन शंभुगण लगे करण मुख कीस, यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु रक्षा कीन मुनीश। सियापत राम जय जय। जब सती का मरण हुआ, भगवान शंकर को समाचार पता चला। तो जैसे ही माता सती हवन कुंड में कूदी, शंकर के गणों ने देखा, वे सभी को वहां पर मारने लगे और वहां पूरा उपद्रव मच गया। शंकर के गणों ने वहां ऐसा हाल मचा दिया कि जिसने भी जो भी वहां बैठा था सबको घायल कर दिया। समाचार सब शंकर पाए, वीर कर को पठाए। जग विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन मेरे वदन पौने। जय
जग विदित दक्ष गति सोई जस कछ सांबोधि मुख ते हो यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी अति मरत हरिसन बरुभागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा यही कारण हिम गिर कह जाई पार्वती तन पाए जब ते उमा सैल कह जाई सकल सिद्धि संपत्ति कह छाए जहाँ जहाँ मुनि सुआश्रम कीने उचित बामहिम भोजन दे ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सती जी का मरण सुनकर भगवान शंकर ने अपना एक बाल तोड़कर जमीन पर दे मारा और उससे वीरभद्र जी पैदा हुए। आप जब शंकर जी का पूजन करने जाते हैं और वहां पर जल चढ़ाते हैं तो पहले जल गणेश जी पर चढ़ता है, उसके बाद मां पार्वती पर, उसके बाद कार्तिकेय पर, उसके बाद नंदी जी पर, उसके बाद शेषनाग पर और उसके बाद जो जलहरी के साइड में होता है वहां पर चढ़ता है वीरभद्र जी के लिए, उसके बाद शंकर जी पे चढ़ता है। और बहुत से लोगों को मैंने पूजा करते हुए देखा है, बड़ा आश्चर्य होता है। वो लोटा भर लेंगे जल का, वो क्या करते हैं, ऐसे लोटा लिया, ऐसे ऐसे करके फेंक दिया, जैसे भगवान के ऊपर भी एहसान कर रहे हैं। कुछ लोग एक का सिक्का लेते हैं, ऐसे करके शंकर जी के ऊपर फेंकते हैं। जब शंकर जी के यहाँ लगता है, शंकर जी भी कहते हैं, अरे मूर्ख, इसलिए पैसे दिए थे क्या, मेरा क्यों सर फोड़ा भाई। लोग आगे ऐसा करते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि जल कहाँ चढ़ाना है, क्या करना है। ऐसे फेंकते से होली खेल लो, प्यार से चढ़ाओ। तो वीरभद्र जब पैदा हुए, प्रभु ने कहा कि वहां पे जो भी हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, मेरा जानकार हो, जब सती का मरण हो चुका है वहां कोई मेरा अपना नहीं है, सबको दंड दो, सबको सजा दो। वीरभद्र जी ने सभी को वहां पर जाकर दंड दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी के बाल फाड़ दिए। वहां पे बहुत बुरा हुआ। जब भगवान शंकर पहुंचे, प्रभु को बड़ा क्रोध था। प्रभु ने जाते ही अपना त्रिशूल उठाकर दक्ष की गर्दन उतारा। दक्ष की गर्दन गिरते ही वहां पर हाहाकार मच गया। सभी देवता एकत्रित हो गए, सभी ने भगवान शंकर की स्तुति की। तो कैसे स्तुति करी वहां पर कि नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निराहिं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मूलार मूलं पुरेऽहं निराख्यानभूतितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं त्रिकालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभासेश्वरी स्फुरन्मौलिकल्लोल निर्चारुगङ्गा प्रसदबालबाले दुःखन्ते प्रभु की स्तुति करी। जब प्रभु को प्रसन्न किया तो प्रभु ने जब बहुत प्रार्थना करी तो प्रभु ने सबकी विनती स्वीकार करके राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाया।
आपको पता है, जब कहते हैं ना हम शंकर जी की पूजा करने जाते हैं, और शंकर जी की पूजा करने के बाद शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि शंकर जी की पूजा करने के बाद एक बार ऐसे जरूर करना चाहिए, उससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दक्ष के बकरे का शर लगाया, उसके बाद भगवान शंकर माता सती के शरीर को अपनी गोद में उठाकर चल दिए। जब भगवान शंकर माता सती के शरीर को ले जा रहे थे, तो एक समय ऐसा था कि एक राक्षस का जन्म हुआ था, उसका नाम था तारकासुर। उसको यह वरदान था कि आपकी मृत्यु, ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था कि तुम्हारी मृत्यु शंकर के पुत्र द्वारा ही होगी। अब सती की मृत्यु हो चुकी है, उनका शरीर भगवान शंकर के हाथ में है। अब वो राक्षस इतना उपद्रवी था, उसने सभी देवताओं को मारना चालू किया। आए तीसरे दिन इंद्र के यहाँ भगदड़ हो जाती थी, जब तारकासुर पहुंचता था वहां भगदड़ हो जाती थी। सभी लोग उससे परेशान थे। सभी लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा कि इसका कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा माता सती के शरीर के 51 खंड किए। जितने भी तीर्थ हुए हैं, जितने भी अपनी देवियां हैं, नैना देवी, जहां नैन गिरे वहां नैना देवी, जहां जीभ गिरी वहां ज्वाला जी, सभी देवियां माता सती के अंग से उत्पत्ति हुई है। माँ वैष्णो, सब देवियां माता के शरीर से उत्पन्न हुई। 51 जगह सिद्धपीठ हुए हैं। अब प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि जब देवताओं ने देखा कि माता के शरीर का तो खंडन हो चुका, अब सभी देवी देवताओं को भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने आपका काम तो कर दिया है, अब आपका काम है। आप आदि शक्ति जगत जननी की प्रार्थना करो, अगर वो स्वीकार कर लेंगी तो उनका फिर जन्म होगा। माता सती की प्रार्थना करी, तब माता ने भक्तों की पुकार सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि जाओ, मैं हिमाचल के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लूंगी। तब माता ने हिमाचल के यहाँ जन्म लिया, और जब से माता पार्वती का जन्म हुआ हिमाचल के यहाँ, वहां पर सब सिद्धियां प्रकट होने लगी। कहते हैं ना, जहां खुद साक्षात जगदम्बा जन्मे वहां किसी चीज की कमी रह सकती है। जब देव मां शैल गृह जाय, सकल संपत्ति तह आए, चाहता हमने आश्रम की उचित वास उधर दे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय
फल सहित सब ध्रुव नव नाना जाति प्रगट सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभाति। माता पार्वती का जब जन्म हुआ तो सारे नगर में खुशहाली छा गई। सभी लोग बड़े प्रसन्न थे। तो एक ऐसा समय आया कि नारद जी का वहां आगमन हुआ। तो हिमाचल ने नारद जी से प्रार्थना करी कि प्रभु आप मेरी बेटी का गुण तो देखो। बच्चा जन्मा है तो हम लोग जन्मपत्री दिखवाते हैं, टेवा बनवाते हैं। तो नारद जी से कहा गया, नारद जी ने कहा कि ठीक है मैं उसकी जन्मपत्री देखता हूँ। उन्होंने योग वगैरह सब देखे। तो देखकर उन्होंने कहा कि भाई लड़की तो बहुत सुलक्षणी है, बहुत गुणवान होगी और इसका जगत में नाम होगा, मगर कुछ दो चार अवगुण भी हैं इसके अंदर। माँ बाप कहने लगे कि महाराज इसके अंदर दो चार अवगुण क्या हैं? गुण तो आपने हमें बता दिए कि अंबिका पार्वती इसका नाम हो, मगर इसके अवगुण क्या है? अवगुण ये हैं कि इसका जो पति होगा वो अमंगलीय होगा, बुरे वेश वाला, शमशान में रहने वाला, भभूति लगाने वाला। अब ये बात सुनकर सब लोग परेशान हो गए। तो कहते हैं कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। आस स्वामी यही कहा मिलही पर हस्त असिरेख। जो हाथ में रेखा है वो ऐसी है कि अमंगलीय वेश होगा उनका, और उन्हें लोग सभी अशुभ मानेंगे। ऐसा इसे पति मिलेगा। अब माँ बाप चिंता में पड़ गए। माँ कहने लगी ऐसा तो ब्याह करूंगी नहीं, चाहे मैं इसे लेकर कुएं में कूद जाऊं। बेटी को ब्याहने से फायदा क्या? ये बाद में भी परेशान रहेगी, इसीलिए इसे मैं लेकर कुएं में कूद जाऊंगी, मगर इसकी शादी ऐसे वर से नहीं करूंगी। सुन पुन गिरा सत्य जी अजानी। दुख दंपति उमा बरसानी। नारद हो यह भेद न जाना। दशा एक समुझब बिन गाना। सकल सभी गिरजा गिरी मैना। लग शरीर भरे जल नैना। होए न मृषा देव ऋषि भाषा। माँ जो बचन हृदय धरि राखा। जो शिव पद कमल सने हो। ज्ञान को अवसर प्रीत तुराई। बैठे पुन जाए। झूठ न होए देव ऋषि वाणी। सोच ही तम पद सखी सयानी। उर्धर धीर कहे गिर जाओ। कहो नाथ का करियो पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हर सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। कहीं विधि रख राम कहीं विधि रहिए। जाहि विधि रख राम कहि विधि रहिए। हर जाहि विधि रख राम कहीं विधि रहिए। जाहि विधि रख राम
कहने लगे, नारद जी ने कहा कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, अगर वर ऐसा है तो उसका कुछ उपाय भी है। वो कहने लगे, क्या उपाय है? कहने लगे कि जे जे वर के दोष बखाने ते सब शिव वही मैं अनुमान जो विवाह शंकर सन होई तो सह गुण सम कह सब कोई। भगवान शंकर के अंदर चाहे कितने भी अवगुण हो, मगर गुणों के बाद भी भगवान शंकर सदैव पूजनीय हैं। सारा जगत उन्हें पूजता है। उन्हें पूजने के साथ साथ जो उनके साथ भी रहता है, आधा चंद्रमा पूजनीय नहीं होता, मगर प्रभु के मस्तक पर लगने के बाद आधा चंद्रमा भी पूजनीय हो जाता है। सर्प से लोग डरते हैं, मगर भगवान शंकर के गले में सर्प डरने के बाद भी वो पूजनीय हो जाता है। शमशान में लोग जाते हुए डर लगता है, मगर भगवान शंकर वहां भी विराजमान है। वहां पर भी लोग जाना ही पड़ता है। अक्सर लोग राम नाम तो कहते हैं, मगर राम के नाम का जो सत्य है उससे डरते हैं। भगवान शंकर सदैव शमशान में भी भगवान राम के नाम का जाप करते हैं। तो नारद जी ने सब समाचार उन्हें बताया कि ऐसे जो अवगुण हैं, अवगुण के बाद भी गुण की राशि जो है वो भगवान शंकर हैं। तो आप अगर इनका विवाह शंकर से करेंगे तो ये सदैव पूजनीय रहेंगे। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती रही, माँ बाप को चिंता होती, प्रभु सोचने लगे कि विष्णु भगवान कहते हैं कि देवताओं माता ने भी जन्म ले लिया। नारद जी ने बता भी दिया कि इनका पति शंकर ही होगा। अब तुम्हारी एक कार्य तुम्हारा रह गया है, आप जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, क्योंकि माता पार्वती 14 वर्ष की हो चुकी है। जब तक उनसे प्रार्थना नहीं करोगी, भगवान शंकर को राजी करना पड़ेगा। सभी लोग भगवान शंकर को मनाने गए, तब जाकर भगवान शंकर जी ने कहा कि विवाह तो मैं अभी नहीं करूंगा, पता तो चले कि पार्वती के अंदर इतनी सक्षमता है भी या नहीं। तब नारद जी ने जाकर पार्वती को कहा कि तुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तप के बल से भगवान ब्रह्मा सृष्टि का बनाते हैं और विष्णु तप के बल से ही पालन पोषण करते हैं महाराज।